हम बात कर रहे हैं यूपी आवास विकास परिषद एई और जेई आउटसोर्सिंग जो रिक्वायरमेंट 2022 हुई है सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा जो होगा 26 से 50 के बीच में हमारा ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि क्या है हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीटिंग डन इन ए डे लाइज बिटवीन 1 to 5 meter cube, how many test sample will be collected for testing compressive strength at 28 डेज। कह रहा है कि अगर हमारा एक दिन में कंक्रीटिंग वॉल्यूम हमारा 1 से 5 मीटर क्यूब हमारा हो रहा है तो नंबर ऑफ सैंपल की कितनी आवश्यकता पड़ेगी हमको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, उसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा जो होगा ये होगा 1 होगा। ठीक है, इसका आंसर 1 होगा। एज पर कोड के अनुसार दिया हुआ 1 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमारा यहाँ 1 से 5 तो हमारा 1 हो गया। अगर 6 से हमारा क्या होता है 15 होता है तब हम सैंपल कितना लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, और 16 से हमारा 30 के बीच में होगा तो हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और 31 से अगर 50 के बीच में हमारा होता है तब हम सैंपल कितने लेंगे 4 लेंगे। ठीक है, और फिर हमारा 51 से और बढ़ाते जाएंगे तो 4+1 होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है 1 से 5 पूछा हुआ तो इसका राइट जो आंसर होगा हम एक ही सैंपल हम लेंगे उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर ओपीसी ओपीसी इन ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इस ये कोड में दिया हुआ है, इसका जो आंसर होगा ये हमारा होगा 7 दिन हम मिनिमम पीरियड हम रखते हैं किसके लिए क्यूरिंग के लिए रखा गया है। ठीक है, अगर कुछ और हमारा एडिशनल होता है, कुछ और सीमेंट होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा दिया गया है 14 डेट दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सुपर प्लास्टर यूज कर रहे हैं या फिर सुपर प्लास्टिसाइजर यूज कर रहे हैं कि या कुछ और सीमेंट हम अदर ओपीसी के अलावा और कुछ यूज कर रहे हैं एडिशनल उसमें यूज करके। ठीक है, क्या सुपर प्लास्टिसाइजर, तब हमारा जो होगा वो 14 डे के लिए दिया हुआ है, कोड में दिया हुआ है। 7 दिया है, 10 दिया है और 14 दिया हुआ है क्यूरिंग पीरियड किसके लिए, सबका तीनों का कंडीशन अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बल्किंग ऑफ सेंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट। ठीक है, तो मैक्सिमम जो हमारा जो कंटेंट होता है किसका बल्किंग ऑफ सेंड 4 से 5% होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ 5 दिया नहीं तो इसका राइट आंसर जो हो गया होगा 4% ही होगा हमारा। ठीक है, अगला दिया है इन विच बल्किंग ऑफ सेंड मॉइस्चर कंटेंट द, अगर हमारा इंक्रीज बल्किंग ऑफ सेंड क्या हो रहा है इंक्रीज द बल्किंग ऑफ सेंड तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, पहले तो हमारा क्या होता है फर्स्टली हमारा इंक्रीज होता है फिर हमारा डिक्रीज होता है। कुछ हमारा ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बनता है। नेक्स्ट देखते हैं लिखा हुआ कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ कंक्रीट डिटरमाइनिंग द, किसके लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हम किसके लिए करते हैं स्ट्रेंथ के लिए, जी नहीं। पोरोसिटी तो सॉइल का पार्ट हो गया। वर्केबिलिटी जी हाँ, सी हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्मिक जोन ऑफ मैप ऑफ कंट्री इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सिस्मिक जोन। तो जो हमारा मैप बना हुआ है, ठीक है, मैप के हिसाब से सिस्मिक जोन हमारा जो है भारत जो का जो डिवाइड किया गया है वो चार जोन में डिवाइड किया गया है। और वो जोन है हमारा कौन सा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और 5, 4 जोन में। पहले हमारा 1 भी था तो 1 को हटा दिया गया है, अब 4 ही जोन में पूरे भारत को डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिखा हुआ विदाउट अफेक्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इट्स वर्केबिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाई। ठीक है, कह रहा है कि बिना अफेक्ट कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अफेक्ट किए हुए वर्केबिलिटी अगर हमको बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर। ज़्यादा पानी पड़ाएंगे तो क्या वर्केबिलिटी बढ़ेगी, वर्केबिलिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ समस्या हो जाएगी। ठीक है, उसका लिखा है डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी कम कर देंगे वर्केबिलिटी बढ़ेगी, जी नहीं। ठीक है, इंक्रीजिंग सीमेंट कंटेंट, जी नहीं। इसमें हम क्या करेंगे विदाउट अफेक्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे सुपर प्लास्टिसाइजर का हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डिजिनेट यूजिंग द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम कौन सा स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, डिजाइन करते हैं आरसीसी टैंक, जी हाँ,
आरसीसी टैंक को ही हम लोग क्या करते हैं, वर्क स्टेज से पढ़ते हैं। बिल्डिंग हो गया, फिर रोड हो गया, फिर कैनाल हो गया, ठीक है। बिल्डिंग के लिए तो भाई जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, हम उसके लिए कोड बना हुआ है। रोड के लिए भी हम देखेंगे तो पेमेंट के लिए अलग अलग कोड बना हुआ है, कैनाल के लिए बना हुआ है। तो हमारा लेकिन वर्किंग स्टेज और लिमिट स्टेज की बात करेंगे तो आरसीसी का पार्ट है। और आरसीसी में वाटर टैंक जो होता है अभी भी हमारा किससे, वर्किंग स्टेज मेथड से ही डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है आईएस कोड कौन सा हमारा यूज करते हैं, किसके लिए, कंक्रीट मिक्स जब डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। आईएस 456 किसके लिए भैया, ईआरसीसी वाला हो गया, ठीक है। ये 800 2007 किसके लिए, स्टील के लिए हो गया। ये 875 किसके लिए होता है, लोड्स के लिए होता है। तो बचा कौन सा हमारा, ये डी ऑप्शन जो होगा 1262 2009 वाला, ये हमारा क्या होगा, ये मिक्स डिज़ाइन का कोड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिकेट ऑपरेटर्स इज यूज फॉर, ठीक है। किसके लिए हम बिकेट ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। बिकेट ऑपरेटर्स यूज फॉर किसके लिए करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल कंसिडरेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेटिंग टाइम, ठीक है। तो इस दोनों हमारा क्या है, करेक्ट आंसर, तो मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बिकेट ऑपरेटर से हम सबसे पहले नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकालते हैं, उसके बाद से हम लोग इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का निकालते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन अलाउ इन साउंड एंड टेस्ट ऑफ सीमेंट, ठीक है। मैक्सिमम जो वैल्यू होता है हमारा वो 10 होता है, उसे रेंज इसका जो होता है 8 to 10 mm होता है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या मैक्सिमम पूछा था, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 mm हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखेंगे तो स्टैंडर्ड सैंड यूज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट इज नोन एज, ठीक है। इस नोन एज कह रहा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड सैंड हम यूज करते हैं किस में, जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सैंड का निकालना होता है तो कोर्स सैंड यूज करते हैं, जी नहीं। फाइन सैंड यूज करते हैं, जी नहीं। पोर्टलैंड सीमेंट का कोई नाम ही नहीं होता है, ठीक है। तो बचा कौन सा भैया, हमारा इनोर सैंड जो होता है, यही हम लोग स्टैंडर्ड सैंड होता है, इसी को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, क्योंकि जनरली अगर हम सीमेंट लेते हैं अपने यहाँ से तो उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी क्लियर हो रहा था, लेकिन ये इनोर सैंड होता है, ये प्रॉपर जो होता है बेहतरीन क्वालिटी का सीमेंट होता है, तो इसीलिए हम इसको अपना स्टैंडर्ड सीमेंट इसको मान के हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लिखा हुआ है मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट, कितना हम हाइट से हम क्या करेंगे, कंक्रीट को हम लोग गिराएंगे, ठीक है। तो कोड लिखा है, बोला भैया 1.5 मीटर से ज़्यादा ना गिराना, तो क्या हो जाएगा, सेपरेशन होना लगेगा, ठीक है। कंक्रीट हमारा चटक के बाहर जाना लगेगा, तो इतना ही हम लोग करना होता है, ठीक है, 1.5 मीटर। आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर, तुमको पता ही भैया कितना होता है, 500 होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ फ्रॉग हमारा जो होता है ब्रिक मेसोनरी वाल में, फ्रॉग ये जिसको दिल्ला बोलते हैं, फ्रॉग ऑफ ब्रिक इन मेसोनरी ये जनरली कैप्टन कहाँ होता है, बॉटम फेस पे होता है, टॉप फेस पे होता है, बोथ एवेवन होता है। तो ये जो होता है हमारा ये ब्रिक हो गया, इसके टॉप फेस पे हम लोग बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर टॉप फेस पे हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमारा मार्किंग का काम करता है, दूसरा हमारा बॉन्डिंग के लिए भी हम लोग फ्रॉग को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्लास 7.5, क्लास हमारा 7.5 BIS डिजिग्नेटेड ब्रिक एज पर हैव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो क्लास हमारा 7.5 क्या डिजिग्नेटेड कर रहा है, ठीक है। उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसकी होगी भैया 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर वही हमारा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता तो हमारा क्या हो जाता, ये हो जाता 75 हो जाता, ठीक है। तो ये यूनिट को भी ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन फॉलोइंग, मैक्सिमम जो वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10, 12.5, 15 और 25, तो ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े 20 फर्स्ट क्लास के लिए होता है, फिर हमारा 22 होता है, फिर 25 होता है थर्ड क्लास के लिए। तो चूँकि ऑप्शन में दिया नहीं तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बॉस कंपाउंड कंपोजिशन ऑफ सीमेंट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। ये हमारा चारों जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, चारों जो कंपाउंड होते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और हमारा ट्राई एल्यूमिनियम सिलिकेट और टेट्रा एल्यूमिनियम फेराइड जो होता है, ये चारों हमारे क्या होते हैं, बाउस कंपाउंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ़ द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट मिक्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ठीक है। अगर हमारा क्या है वाटर सीमेंट रेशियो हमारा मिक्स इंक्रीज कर देंगे
तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये होगा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मिक्स विल बी इंक्रीज, जी नहीं, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विल बी इंक्रीज, ठीक है। सेटिंग ऑफ द कंक्रीट मिक्स विल बी डिक्रीज, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विल बी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट प्रोड्यूस करना है तो उसमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ये जो हमारा लिखा है सी ए, ये C3 ये है, कंटेंट इज रिड्यूस, मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं, तो हमारा लो हीट सीमेंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सबसे कम हम इसी को मिलाते हैं। ज़्यादा जो मात्रा होती है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, C2 ज़्यादा होता है, कम में हमारा ये एल्यूमिनेट वाला होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ मिनिमम और मैक्सिमम सेटिंग टाइम तो सबको पता होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 30 और 600 मिनट हो जाएगा OPC के लिए, ठीक है। अगला लिखा हुआ एलिडेट यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्विंग, ये किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, साइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक तरह से इस तरह से बना, तो इसमें कुछ बना होता है देखने के लिए, ठीक है। उसी को हम लोग एलईडी बोलते हैं, और इसी में लेंस वगैरह भी लगा रहता है, ठीक है। तो ये साइटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, टोपोग्राफिकल मैप रिप्रेजेंट, ठीक है। टोपोग्राफिकल मैप रिप्रेजेंट क्या करता है भैया, ओनली नेचुरल फीचर, मैडमेड फीचर, या फिर बोथ, या फिर सिर्फ हिलिंग, जी नहीं। ये जो हमारा टोपोग्राफिकल मैप जो होता है ये मैन और मैन मेड नेचुरल दोनों चीज़ें होता है, ये रिप्रेजेंट करता है। माना आदमी के द्वारा बनाया हुआ या फिर प्रकृति को द्वारा होता है, उसको बनाया हुआ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हिल तो ऑलरेडी नेचुरल में ही आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कंटूर, कंटूर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसमें लिखा है कंटूर आर लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। टू कंटूर यूजुअली डू नॉट इंटरसेक्ट, नहीं इंटरसेक्ट तो हमारा करता है कंटूर, ठीक है। तभी तो हमारा क्लिप फोर एक बनता है। कंटूर लाइन्स आर ड्रॉन यूजिंग द कंपास, यही हमारा क्या होता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। और कंटूर लाइन्स आर यूजुअली रिप्रेजेंट एंड टोपोग्राफिकल मैप, ये भी हमारा करेक्ट है। तो सीरीज का क्या हो जाएगा, इनका इनकरेक्ट आंसर, मतलब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल स्टेशन कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, टोटल स्टेशन से नाम से ही हमको पता है क्या होता है भैया, टोटल मतलब सब कुछ हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल, जी हाँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ, एलिवेशन, जी हाँ। तो मतलब इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ था आवास विकास परिषद में। तो आज हमें अभी डिस्कशन किया कितना, 26 से 50 तक क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 से 75 तक करेंगे, ठीक है। रिवीजन कर लीजिए, देखिए, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।